कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो समंदर में बहकर एक आइलैंड पर आ जाती है। इस लड़की का नाम मिया होता है और इस लड़की के साथ एक और आदमी बहकर आ गया था। जब वो उसके पास जाकर देखती है तो वो बुरी तरह से जख्मी था और कुछ ही देर में मारा जाता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर आइलैंड पर घूमने लगती है, लेकिन इस आइलैंड पर कोई नहीं होता, यानी कि अब ये लड़की यहाँ पर अकेली फंसी हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक खोखला पेड़ दिखता है। ये देखकर मिया सोचती है रात को अपनी जान बचाने के लिए इसके अंदर सो सकती है। अब मिया अपनी पहली रात वहीं गुजारती है। सुबह होने के बाद वो देखती है कि समंदर के किनारे बहुत सारी मछलियां बहकर आ गई थीं। उसमें एक छोटी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वो यहाँ से अपने खाने के लिए थोड़ी मछलियां उठा लेती है। तभी मिया की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर 3 लोगों की कब्रें थी। इसके बाद वो अपने साथी के लिए एक कब्र खोदती है क्योंकि उसका शरीर अब सड़ने लगा था। अब अगले दिन जब मिया आइलैंड का चक्कर लगा रही थी तभी वो देखती है उसके दोस्त की बॉडी को किसी ने निकाल कर आधा खा लिया है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर कोई भयानक जानवर रहता होगा, इसलिए वो एक लकड़ी को छील कर अपने लिए एक हथियार बना लेती है। रात होने पर वो उस जानवर का इंतजार करने लगती है, लेकिन अब उसे नींद आने लगती है और वो जानवर अभी तक नहीं आया था। अगले दिन जब वो घूम रही थी तभी उसे समंदर में एक सूटकेस दिखाई देता है। इसके बाद वो समंदर में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है, लेकिन तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है और जब वो नीचे जाकर देखती है तो उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। खैर अब वो बाहर आ जाती है और सूटकेस को खोलकर देखती है। उसके अंदर उसे जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। रात में जब वो आराम कर रही थी तभी उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। वो जल्दी से अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो प्लेन जा चुका था। लेकिन जब फ्लेयर गन की रोशनी नीचे आ रही थी तो उसकी परछाई में मिया को एक जानवर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और आइलैंड के अंदर भाग जाती है। अब अगली सुबह मिया फोटोज को देख रही होती है और एक फोटो में वो चमकती हुई 2 आंखों को देखती है। वो समझ जाती है ये वही जानवर है जिसे मैंने रात को देखा था और शायद इसी ने इन लोगों को मारा होगा। अब वो किसी तरह इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहती है। इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें एक लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे वो तैर कर यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये आइडिया फेल हो चुका था, इसलिए वो वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है, लेकिन अब उसे जानवर से बचने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। फिर उसे वही खोखला पेड़ याद आता है और आज रात वो उसी में गुजारती है। रात होने पर वो जानवर फिर से आता है और उसे पता लग जाता है कि मिया इस पेड़ में छुपी हुई है, इसलिए वो जानवर इस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वापस चला जाता है। अगली सुबह मिया उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है उस जानवर ने इस पेड़ पर कई बार अटैक किया था, जिससे अब वो पेड़ टूट चुका था। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समंदर से एक बड़ी मछली पकड़ती है और उसे पेड़ पर टांग देती है। वो सोच रही थी रात को जब वो जानवर आएगा और मछली खाकर चला जाएगा, जिससे उसकी जान बच जाएगी। अब अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसका ये आइडिया काम कर गया। तभी मिया की नजर समंदर के किनारे पर पड़ती है तो किसी की बॉडी बहकर किनारे पर आ चुकी थी। जब वो उसके पास जाकर देखती है तो बॉडी काफी सड़ चुकी थी। ये देखकर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो इस बॉडी को फिर से पेड़ पर टांग देती है ताकि वो जानवर उस बॉडी को खाकर चला जाए और उसकी जान बच जाए। लेकिन अब उसके लिए यहाँ जिंदा रहना काफी मुश्किल हो गया था। आखिर वो इस तरह से और कितने दिन जिंदा रह पाएगी। अगली सुबह वो कुछ सामान इकट्ठा करती है और एक ऊंचे पेड़ पर अपने लिए झूला बनाती है ताकि वो जानवर इस तक ना पहुँच पाए। इसके बाद वो झूले में जाकर बैठ जाती है। जब रात होती है तो वो जानवर फिर से आता है और उसे यहाँ मिया के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उस झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूट जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। अब वो जानवर मिया का पीछा करने लगता है। अब जैसे ही वो जानवर मिया को खाने वाला होता है तभी मिया अपनी लकड़ी के हथियार को उसके पेट में घुसा देती है और जल्दी से जाकर एक पेड़ पर छुप जाती है। अगली सुबह मिया देखती है उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था। वो अपना पैर साफ करने समंदर में चली जाती है। कुछ देर बाद उसे पानी में एक छोटी बोट दिखाई देती है। जब वो पास जाकर देखती है तो उसके अंदर 2 लोग थे जो किसी तरह खुद को जिंदा रखकर यहाँ आ गए थे, जिन्हें देखकर मिया काफी खुश होती है क्योंकि इतने दिनों से वो अकेली थी। अब ये लोग किनारे पर आते हैं और मिया उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है, जिसके बाद वो इन दोनों को उस जानवर के बारे में बताती है और कहती है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो दोनों उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उन्हें लगता है ये झूठ बोल रही है। वो लोग कहते हैं हम 5 दिनों से समंदर में भटक रहे हैं और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है और अब हम यहाँ से कहीं
नहीं जाएंगे। अब मियाँ उन्हें वो फोटो दिखाती है जिसमें वो जानवर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो लोग फिर भी यकीन नहीं करते। इसलिए मियाँ खुद अकेले उनकी बोट लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। अब रात भी हो चुकी थी, इसलिए वो महिला समंदर के किनारे घूमने लगती है। तभी वो जानवर पानी से बाहर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर आदमी तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन तब तक वो उस महिला को पानी में खींच ले जाता है और उसे मार देता है, जिसे देखकर आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और पूरी रात पेड़ पर गुजार देता है। और सुबह होने के बाद भी वो पेड़ से नीचे नहीं आता। मियाँ उसे बताती है वो जानवर सिर्फ रात में आता है, दिन में बाहर नहीं निकलता, इसलिए वो नीचे आ जाता है। मियाँ उससे कहती है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर ये लोग खाने के लिए मछलियाँ और नारियल अपने साथ लेते हैं, लेकिन आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मियाँ उसे कहती है डरो मत, वो जानवर सिर्फ रात में निकलता है और जब तक रात होगी हम इस आइलैंड से निकल जाएंगे। इसके बाद दोनों बोट में बैठ जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, आदमी को पानी में वही जानवर दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस बोट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। लेकिन तभी वो जानवर बोट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है और मियाँ को अपने साथ खींच ले जाता है। मियाँ के पास एक चाकू था जिसे निकाल कर वो उस जानवर पर अटैक करती है और अब आदमी भी मियाँ को बचाने पानी में आ जाता है। ये देखकर वो जानवर मियाँ को छोड़ देता है और अब आदमी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ गड्ढे में लेकर चला जाता है। मियाँ तो जैसे तैसे पानी से निकलकर उसी आइलैंड पर आ चुकी थी और अब वो उस जानवर का मुकाबला करने की सोचती है। इसके बाद वो वहाँ पड़ी लकड़ियों से कई सारे हथियार बनाती है। फिर वो जमीन खोदकर कंकाल निकालती है और उनसे नुकीले हथियार बनाती है और वहाँ पर बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठा करती है ताकि वो उस जानवर को जला सके। कुछ देर बाद अब रात हो जाती है। अब वो जानवर उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसने जाल बिछाया था। तभी लड़की घास में आग लगा देती है, जिससे वो जानवर आग में फंस जाता है और अब मियाँ अपने नुकीले हथियारों से उस जानवर पर अटैक कर देती है। लेकिन अब वो मियाँ को पकड़ लेता है, लेकिन वो जानवर काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है और मियाँ उसका गला काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ मियाँ ने आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था। इसका मतलब अब जरूर कोई उसे बचाने आ जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।